सरहदों पर देश की रक्षा करना और देश की मिट्टी और आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देना हर किसी की बस की बात नहीं होती। आज एक और हरियाणा का बहादुर जवान तिरंगे में लिपटे हुए घर पहुंचा। हर किसी की आंखें नम थी, परिवार खामोश था और हर जुबान पर एक ही नाम था, शहीद हवलदार पवन सिंधु अमर रहे। नारनौंद उपमंडल के शहीद हवलदार पवन सिंधु का उनके पैतृक गांव खांडा खेड़ी में रविवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद पवन सिंधु के दोनों बेटों सौम्य और विनय ने उन्हें मुखाग्नि दी, लेकिन इससे पहले जैसे ही शहीद पवन का पार्थिव देह उनके घर पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम हो गई। परिवार के लोग बेसुध थे और बच्चे अपने पिता के शव को देखकर रो रो कर बेहाल हो गए। बता दें कि शहीद हवलदार पवन सिंधु 13 राजपुताना राइफल यूनिट में तैनात थे। यूनिट को 13 दिनों की पेट्रोलिंग के लिए ऊंची पहाड़ी पर भेजा गया था। 30 अक्टूबर को पेट्रोलिंग के दिन पवन सिंधु पहाड़ी के किनारे खड़े थे, तभी अचानक पैर फिसलने से वो नीचे जा गिरे। साथ ही जवानों ने काफी मशक्कत के साथ उन्हें ऊपर निकाला और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उन्होंने 31 अक्टूबर को दम तोड़ दिया। पवन के बेटे सौम्य और विनय ने बताया कि उनके पिता बहुत ही सरल स्वभाव और हंसमुख मिजाज के थे। जब भी वे छुट्टी लेकर घर आते थे तो सभी से मिलकर जाते थे और हमेशा सुबह की सैर पर जरूर निकला करते थे। सौम्य ने बताया कि 29 अक्टूबर को आखिरी बार उनकी 2 मिनट फोन पर बात हुई थी। वे मुझे सेना और पुलिस की तैयारी करने के लिए कह रहे थे। यही कहना है कि मैं बाकी की देश के लिए जान दे। तो क्या चाहते थे आपके पापा आपसे? यही कि बड़े होकर आर्मी में या पुलिस में अपनी तैयारी अच्छी करना। मुझे मेरे पापा पे बहुत गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हुए। बस यही कहना चाहूँगा मैं तो। जैसे आपकी कब बातें होती थी पापा के साथ और किस प्रकार की बातें होती थी? यही ठीक ठाक है और कैसे है आगे के पढ़ाई के बारे में। वीडियो कॉल पे या नेटवर्क रहता नहीं था, मैसेजों में बात होती थी। अच्छा, तो जैसे बड़े हुए क्या कहते थे, बड़े हुए क्या बनना है? पढ़ाई करनी है और आगे पुलिस या आर्मी में भर्ती करनी है। अच्छा, तो इसके लिए जैसे कहते थे कि भाई आर्मी उसमें के लिए प्रैक्टिस खेल वगैरह मैदान में जाने के लिए बोलते होंगे। हाँ, अपना शरीर फिट रखो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये कहते थे। पवन सिंधु 2003 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। 2006 में उनकी शादी जमोला गांव निवासी रितु के साथ हुई थी। उनके 2 बेटे हैं, एक 17 साल का सौम्य और 16 साल का विनय, जो जुलाना के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आखिरी बार पवन 13 मार्च को छुट्टी लेकर घर आए थे और 27 अप्रैल को वो ड्यूटी पर लौट गए थे। किसे पता था कि अब उनकी वापसी नहीं हो पाएगी। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, जो हमारे देश के जवान इस तरह जो हमारा गौरव ऊंचा किया हमारे देश का। तो आज इस दुख की घड़ी में सारा प्रशासन इनके साथ से और प्रशासन की तरफ से हमारे एसडीएम साहब श्री विकास यादव जी, अपने SHO साहब इधर हैं और भी अधिकारी हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी हैं, BDO साहब भी हैं, बाकी अपने विधायक जी भी आ रहे हैं उधर से। मैं मेरे भाई पे पूरा फख्र करता हूँ कि देश के लिए शहीद हो और बढ़िया काम। जो अभी जैसे उनका पार्थिव शरीर लेके आ जा रहा है, पूरे गांव का मान सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा दिखाई जाएगी, इस पर क्या ये पूरा गांव और पूरा देश सहयोग कर रहा है, बढ़िया। नारनौंद से विधायक जस्सी पेटवार ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए हमारे क्षेत्र का एक जवान शहीद हो गया। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। वैसे तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के एक जवान ने देश की सेवा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। हमें उन पर गर्व है। हमारे इलाके के लिए बड़ा गमगीन माहौल है और हमें गमगीन इसलिए कहूँगा कि एक हमारे खांडा खेड़ी के हमारे भाई पवन सिंधु देश की रक्षा करते हुए इंडिया और चाइना बॉर्डर पे शहीद हो गए और आज समस्त इलाके में बड़ी दुखद ये घटना घटी है। इसलिए सारे इलाके में शोक की लहर है और आज भाई पवन को समस्त सैनिकों ने, जिला बोर्ड के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने और इलाके के सभी आमजन ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्प अर्पित किए हैं। और वैसे तो हमारे लिए गर्व का पल है कि हमारे भाई ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है और
इससे बड़ी मैं कहूँगा कि शहादत कोई नहीं होती जो जान देश के लिए चली जाए। तो उसी सिलसिले में आज सभी साथी आज भाई पवन सिंधु को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने आए थे और पूरे परिवार के साथ, पूरे समस्त इलाके की सांत्वना पूरे परिवार के साथ है, क्योंकि पवन बहुत छोटी उम्र में देश के लिए उन्होंने जान दे दी। पवन बस अब यादों में ही जिंदा रहेंगे, लेकिन देश के लिए उनके योगदान को भुला पाना शायद ही किसी के लिए आसान होगा। नारनौल से हरकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।